Hello everyone, how are you all? So students, today we are going to learn a very interesting topic, bar graph from chapter number 3, data handling. सबसे पहले व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या होता है? डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं बार्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ एक इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया है। नाउ इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे? और ऑल्सो देर आर टू टाइप्स ऑफ bar graph. One is single bar graph and other is double bar graph. So we will discuss it one by one. हम बार ग्राफ को बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सपोज आपको एक स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। इंग्लिश में 7 मार्क्स हैं, हिंदी में 6 मार्क्स हैं, मैथ्स में 8 मार्क्स हैं, साइंस में 5 मार्क्स हैं। आउट ऑफ 10 यहाँ आपको सब्जेक्ट्स गिवन है और मार्क्स गिवन है। इस तरह के डाटा को आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सो बार ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें होती हैं। वन इज एक्स एक्सिस। फर्स्ट हम एक्स एक्सिस लेते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है, एंड अदर वन इज वाई एक्सिस जो क्या है, वर्टिकल लाइन है। सो इसमें हमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मार्क्स मैंने वाई एक्सिस पे ले लिए हैं, वाई एक्सिस पे मैंने मार्क्स लिए हैं, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूँगी, सब्जेक्ट्स लूँगी। जैसे इंग्लिश में 7 मार्क्स हैं, तो 7 पहले मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं, स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक। ठीक है, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स हैं। तो 7 कहाँ है यहाँ पे? इस तरह से मैं एक बार ड्रॉ कर दूंगी। ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए। हम इसको रीड कैसे करेंगे? इंग्लिश के मार्क्स कहाँ तक जा रहे हैं? 7 तक जा रहे हैं। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से हिंदी में मार्क्स हैं 6 मार्क्स। हिंदी में 6 मार्क्स हैं, 6 हमारा यहाँ है, तो यहाँ से हम एक बार ड्रॉ करेंगे। हिंदी में 6 मार्क्स हो गए हैं। मैथ्स में 8 मार्क्स हैं, तो 8 हमारा यहाँ है, तो यहाँ हम इस तरह से बार को ड्रॉ करेंगे। मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद साइंस में कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। तो 5 यहाँ है, तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे और एक बार बनाएंगे। ये हमारा साइंस के मार्क्स हो गए। सो दिस वॉज सिंगल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? जैसे मैं इसी में एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे ये ऐसे 1 के एग्ज़ाम है, ऐसे 1 के मार्क्स हैं, ऐसे 2 के मार्क्स लेती हूँ मैं। जैसे इंग्लिश में मार्क्स आए 8, हिंदी में आए 5, मैथ्स में मार्क्स आए 7, एंड साइंस में मार्क्स आए 7। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे 1 के मार्क्स हैं और ऐसे 2 के मार्क्स हैं। दोनों मार्क्स हैं और सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे? कॉमन। ठीक है, तो इसको हम डबल बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ इंग्लिश के मार्क्स थे 7 ऐसे 1 के, ऐसे 2 में क्या है? 8 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं 8 कहाँ है? इधर, इसी के साथ अटैच कर दूंगी मैं। ये क्या होगा? डबल बार ग्राफ। तो ये ऐसे 1 और ऐसे 2 दोनों के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से हिंदी में यहाँ मार्क्स थे 6 और ऐसे 2 में मार्क्स हैं 5, तो 5 हमारा यहाँ है, इसी के साथ मैं अटैच कर दूंगी इसको। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में उसके 7 मार्क्स हैं, 7 यहाँ है, तो इसी के साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी। नाउ साइंस में मार्क्स थे 7 ऐसे 2 में, तो 7 हमारा यहाँ मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगी। तो ये हमारा क्या होगा? डबल बार ग्राफ। ये हमें ऐसे 1 और ऐसे 2 दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। नाउ एक और चीज़ होती है विच इज सपोज यहाँ मार्क्स आपको 100 में से गिवन है। ठीक है, अब जब ये मार्क्स प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे? क्या आप 0 से 100 तक काउंटिंग तो नहीं राइट करोगे? इतना बड़ा ग्राफ तो नहीं बनाओगे? तो उसके लिए हम लेते हैं स्केल। स्केल वो नहीं होता जिससे आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हो। स्केल जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, जैसे फर्स्टली मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, वाई एक्सिस ड्रॉ की है, उसके बाद मैंने यहाँ जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50, जैसे मैंने ये 10 का गैप लिया है तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्केल। हम ये गैप ऐसे भी ले सकते हैं, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, मतलब गैप हम 20 का भी ले सकते हैं। बट ध्यान रखना गैप थ्रू आउट सेम रहेगा, इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हमें जैसे इंग्लिश में मार्क्स गिवन है 67 मार्क्स, इंग्लिश में 67 मार्क्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में मार्क्स है 67, तो 67 60 और 70 के बीच में आएगा, ऊपर यहाँ 70 से थोड़ा सा नीचे, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे बार को, ठीक है। ये हमने बार ड्रॉ कर दिया, ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए। नेक्स्ट हिंदी में मार्क्स है 75, 70 और 80 के बीच में होता है, तो 70 और 80 के बीच में मैंने ये ड्रॉ कर दिया है हिंदी के मार्क्स, ठीक है। नाउ मैथ्स में मार्क्स हैं 74, 70 और 80 के बीच में, 75 से थोड़ा सा नीचे, एक स्टेप नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हम बार बनाएंगे। और बार को रीडिंग कैसे करते हैं, जैसे ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, यहाँ सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, यहाँ हिंदी, ये मैथ्स, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे हम, इंग्लिश में कितने, कहाँ तक गया हुआ है ये, यहाँ तक, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 67 मार्क्स हैं। इस तरह से हम इसकी रीडिंग करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 3.3. Okay, now we will start questions of this exercise 3.3. So here the first question is, use the bar graph to answer the following questions. हमें ये बार ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, हमें इसको यूज़ करना है, इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा पेट मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें गिवन है पेट्स एनिमल, हमें कुछ एनिमल गिवन है जैसे डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर्स, अदर्स, ठीक है। ये हमें पेट्स एनिमल गिवन है। और वाई एक्सिस पे हमें स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स के पास पेट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा पेट मोस्ट पॉपुलर है। तो ऑब्वियस है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो पेट होगा वही मोस्ट पॉपुलर होगा। तो डॉग हमारे पास 8 स्टूडेंट के पास है, कैट्स हमारे पास 10 स्टूडेंट के पास है, और रैबिट्स हमारे पास 2 और 4 के बीच में है, मीनिंग 3 स्टूडेंट्स के पास है अप्रॉक्सीमेटली। आगे ये इससे भी छोटा है और ये इससे भी छोटा बार ग्राफ। तो सबसे टॉलेस्ट बार कौन सा है इसमें से, कैट्स का। तो कैट्स का कितने स्टूडेंट के पास है, 10 स्टूडेंट्स के पास। तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पैट्स, तो कैट है सबसे मोस्ट पॉपुलर, तो कैट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पैट, कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पैट। तो कितने के पास है डॉग, डॉग देखते हैं कहाँ है, ये वाला है डॉग, डॉग का कॉलम, ठीक है। डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास। तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पैट। तो 8 बच्चों के पास क्या है, डॉग है एज अ पैट। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, रीड द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को रीड करना है, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर। जो हमें क्या शो कर रहा है कि बुक स्टोर के द्वारा बुक्स बेची हुई, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग 5 कंज्यूकेटिव ईयर। 5 कंज्यूकेटिव मतलब, कंज्यूकेटिव का मतलब होता है लगातार 5 साल, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, कितनी बुक्स बेची गई हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें क्या गिवन है, ईयर्स गिवन है, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स गिवन है।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये बार को हम देखते हैं, ये 100 और 200 के बीच है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 180 है, 200 से थोड़ा सा नीचे है, तो अप्रोक्सीमेटली 180 बुक्स हैं, 180 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 1990 में कितनी बुक्स बेची गई हैं, 1990 का है ये, तो इसको ऑब्जर्व करते हैं, कितनी बुक्स हैं, 500 से थोड़ा सा नीचे है, तो 400 अप्रोक्सीमेटली 475 बुक्स, अप्रोक्सीमेटली लगाना ज़रूरी है, ठीक है, 475 बुक्स। आगे गिवन है 1992 में कितनी बुक्स बेची गई है, 1990 बुक्स यहाँ है ये, तो ये कितना है, इसका यहाँ पे है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करते हैं, 200 और 300 के बीच में है, 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये कितनी बुक्स होगी, अप्रोक्सीमेटली 225 बुक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में लगभग 475 बुक बेची गई, 475 कौन सी में बेची गई हैं, लगभग बोला है इसने, अप्रोक्सीमेटली 475 बुक बेची गई है, तो कौन से ईयर में है, यहाँ है 990, ठीक है। आगे इसी में सेकंड है, 225 बुक्स कौन से ईयर में बेची गई, लगभग 225, कौन से में 225 यहाँ है, तो ये कौन सा ईयर है, 1992। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हियर, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। 250 से कम कौन से सालों में बुक बेची गई हैं, तो इसमें भी 250 से कम है, 1989 में, 1989, और सेकंड ईयर जो ये ईयर है इसमें भी कितनी है, 250 से कम ही है, 1992। इन दोनों सालों में 250 से कम बुक बेची गई हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे आपने एस्टिमेट किया कि 1989 में कितनी बुक बेची गई हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, बाय रीडिंग द ग्राफ। इस ग्राफ को पहले रीड करेंगे, तो बाय रीडिंग ग्राफ, इस ग्राफ को रीड करेंगे और हम कैसे, कितनी बुक्स बेची गई, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 में अप्रोक्सीमेटली 180 बुक्स बेची गई हैं, 180 बुक्स हैव सोल्ड, बुक्स हैव सोल्ड मतलब 180 बुक्स सोल्ड की गई हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3. In next video we will learn the remaining part of this exercise, remaining questions of this exercise. Okay, till then, bye bye, take care.